हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। भारतीय रेलवे ने जो दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है ने हाल ही में कुछ प्रमुख रेलवे स्टेशनों को अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया है। यह फैसला यात्री की कमी का कम राजस्व और अन्य प्रशासनिक कारणों के चलते लिया गया है। यह कदम भारतीय रेलवे के संचालन को अधिक कुशल और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस लेख में हम उन 9 स्टेशनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे जिन्हें अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और इसके पीछे कारण है क्या है, किस लिए बंद हुआ है, इसके लिए भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि भारतीय रेलवे द्वारा किसी स्टेशन को बंद करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित है। पहला है दोस्तों, कम यात्री संख्या। यदि किसी स्टेशन पर प्रतिदिन 25 से कम यात्री या 50 से कम यात्री आते हैं तो उन्हें बंद कर दिया जाता है। दूसरा है दोस्तों, आर्थिक घाटा। जिन स्टेशनों से पर्याप्त राजस्व प्राप्त नहीं होता है उन्हें बंद करना एक व्यवहारिक कदम होता है। तीसरा है दोस्तों, सुरक्षा कारण। कुछ स्टेशनों को भीड़ प्रबंधन या सुरक्षा चिंताओं के चलते अस्थायी या अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाता है। चौथा है प्राकृतिक आपदा, जैसे कि धनुषकोडी स्टेशन जो एक चक्रवात के बाद नष्ट हो गया था। पांचवा है प्रशासनिक निर्णय। यदि स्टेशन का संचालन महंगा हो और उसका उपयोग कम हो तो इसे बंद करना बेहतर माना जाता है। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि पहला जो स्टेशन है प्रयागराज संगम स्टेशन, जो प्रयागराज संगम स्टेशन को हाल ही में महाकुंभ मेले के दौरान भारी भीड़ और सुरक्षा चिंताओं के चलते अस्थायी रूप से बंद किया गया। यह स्टेशन महाकुंभ के स्थल के सबसे नज़दीक होने के कारण भीड़ प्रबंधन का प्रमुख केंद्र था और यह महत्वपूर्ण बिंदु इसको बता देता है कि बंद होने की अवधि है 17 फरवरी 2025 से 28 फरवरी 2025। इसका कारण है भीड़ प्रबंधन और हाल ही में दिल्ली स्टेशन पर हुए भागदौड़। अन्य खुले स्टेशन प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज छिवनी और नैनी को आदि प्रमुख माना जाता है। अन्य प्रमुख स्टेशन जो अस्थायी रूप से बंद हुए हैं, पहला स्टेशन है जो कालीपुर और रावतपुर स्टेशन। इन दोनों स्टेशनों को यात्रियों की कमी और कम राजस्व के चलते बंद कर दिया गया है। दैनिक यात्रा संख्या 50 से भी कम या राजस्व बहुत न्यूनतम है। दूसरा है वंगल स्टेशन जो तमिलनाडु में पड़ता है। यह स्टेशन सलेम करूर लाइन पर स्थित था और इसे यात्री की कमी के कारण बंद कर दिया गया है। तीसरा है जो धनुषकोडी स्टेशन। यह स्टेशन चक्रवात के कारण नष्ट हो गया था। इसे दोबारा चालू करने की योजना अब तक नहीं बनी है। और चौथा है एर्नाकुलम टर्मिनल जो केरल में पड़ता है। यह एक प्रमुख टर्मिनल था लेकिन संचालन की कठिनाइयों और यात्रियों की कमी के कारण इसको बंद करना पड़ा। भारतीय रेलवे द्वारा स्टेशन बंद करने की प्रक्रिया है कि भारतीय रेलवे द्वारा किसी स्टेशन को बंद करने का निर्णय लेने से पहले निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। पहला है यात्री डेटा का विश्लेषण। यह देखा जाता है कि प्रतिदिन कितने यात्री उस स्टेशन का उपयोग कर रहे हैं। दूसरा है राजस्व रिपोर्ट। यदि किसी स्टेशन का राजस्व न्यूनतम स्तर पर है तो उसे बंद करने का विचार किया जाता है। तीसरा है अस्थायी प्रशासन से परामर्श। स्थानीय प्रशासन की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए बंद किया जाता है। चौथा है रेलवे स्टेशन की मंजूरी। अंतिम निर्णय मंत्रालय द्वारा लिया जाता है। भारतीय रेलवे का भविष्य दृष्टिकोण। भारतीय रेलवे ने यह सुनिश्चित किया है कि जिन क्षेत्रों को स्टेशन को बंद किया गया है वहां वैकल्पिक परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा रेलवे अपने सेवाओं को अधिक कुशल बनाने और यात्रियों को सुविधा बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। संभावित जो उपाय है दोस्तों, छोटे स्टेशनों पर स्वचालित टिकट मशीनें लगाना और दूसरा है स्थानीय निकायों को संचालन सौंपना। तीसरा है वैकल्पिक परिवहन साधन उपलब्ध कराना। इसका निष्कर्ष निकलता है दोस्तों कि भारतीय रेलवे द्वारा स्टेशनों को अस्थायी रूप से बंद करना एक कठिन लेकिन आवश्यक निर्णय होता है। यह कदम यात्रियों को सुरक्षा
कुशल संचालन और आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए उठाया जाता है। हालांकि इससे प्रभावित क्षेत्रों में वैकल्पिक सेवाएं प्रदान करना महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि इस वीडियो में दी गई जानकारी विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। कृपया ध्यान दें कि इनमें से कुछ फैसले अस्थायी हो सकते हैं और समय समय पर समीक्षा भी की जा सकती है, यानी कुछ निर्णय समय समय पर बदल भी जा सकती है। तो आप लोग ज़रूर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक कर लें और अपना निर्णय लें कि हम वहां से सफ़र कर दें या ना करें। और आप लोगों को मैं बता दूं कि दोस्तों कि जो पहला स्टेशन है प्रयागराज संगम स्टेशन, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के कारण बंद किया गया। कल्याणपुर स्टेशन जो कानपुर में पड़ता है, यात्रियों की कमी के कारण बंद कर दिया गया। रावतपुर स्टेशन जो कानपुर में पड़ता है, कम राजस्व के कारण बंद किया। वंगल स्टेशन जो तमिलनाडु में पड़ता है, यात्रियों की संख्या बहुत कम होने के कारण बंद कर दिया गया। धनुष कोड़ी यह प्राकृतिक आपदा के कारण वहाँ पे बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे भूकंप चाहे कुछ भी आने की संभावना बहुत ज़्यादा होता था, इसलिए उसको बंद कर दिया गया। एर्नाकुलम जो टर्मिनस जो केरल में होता है, ठीक है, संचालन रूप से यह बहुत कठिनाई यहाँ पे होता था, इसलिए इसको बंद कर दिया गया था। लेखम पानी स्टेशन सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है, इसलिए उसको बंद कर दिया गया था। पड़ी स्टेशन यात्री उपयोग में कमी होने के कारण इसको बंद कर दिया गया था। नासिरपुर रोड स्टेशन आर्थिक रूप से गैर लाभकारी होते थे यहाँ पे, यानी एजेंट लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहते थे और जिसके कारण यहाँ पे टिकट एजेंट को माध्यम से लिया जाता था और वहाँ पे धांधली बहुत ज़्यादा होती थी, इसलिए उस स्टेशन पे बंद कर दिया गया था। दोस्तों, आप लोग को इस निर्णय से क्या जानकारी मिलता है या क्या आप निर्णय लेते हैं, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, चाहे वहाँ पे बनारस से नई दिल्ली से या कहीं भी ऑल इंडिया देख लो, आप अगर उस ट्रेन के देखेंगे अगर सीट पे, तो सभी यात्री भरे नहीं रहते हैं, क्योंकि उस पर बहुत लोग खाली पड़े उस ट्रेन को चलाई जाती है। तो इसके चलते क्या उस राजस्व को क्या आर्थिक मजबूत होता है, क्यों क्या नहीं होता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि आप लोग जितने भी देख रहे होंगे वंदे भारत एक्सप्रेस, उसका 2000 से ऊपर उसका किराया है, जबकि नई दिल्ली से बनारस या कहीं भी आप इतने दूरी पर ले लीजिए, 800 किलोमीटर या 700 किलोमीटर दूरी है, वह हमेशा महंगी पड़ती है। और इसमें जो निम्न वर्ग हैं वो कभी इसमें सफ़र नहीं कर सकते हैं, जिनका कुछ क्या होता है कि हमको शौक़ है या कोई उसका आर्थिक मजबूत होता है, तब जाके इस रेलवे स्टेशन या वंदे भारत ट्रेन में सफ़र करते हैं, या कोई उसको सुविधा नहीं मिलता है। इसके अलावा जैसे राजधानी हो गई, शताब्दी हो गई, वहाँ जाती है, उसके अलावा कोई और ट्रेन नहीं जाती हो, तब जाके वो वहाँ पे वो उस स्टेशन का उपयोग करता है। तो दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से एक कमेंट ज़रूर करिएगा और क्या आप लोग बताइएगा कि क्या ये निर्णय सही लिया गया है। और आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।